पिछले 5 वर्षों में 65.7 लाख बच्चे स्कूल छोड़े हैं। हर दिन तकरीबन 36 बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। यूडीआईएससी के रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो 47.2% बच्चे सिर्फ 12वीं तक ही पहुंच पाते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है 2026 की कि तकरीबन 10 साल में 94,000 स्कूल बंद हो चुके हैं और हर दिन स्कूल बंद होने की अगर संख्या की बात करें तो 25 स्कूल बंद हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में नामांकन बढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में नामांकन घट रहा है, फिर भी एजुकेशन सिस्टम का आप हाल देख सकते हैं। क्या हमारे देश के बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज की बात नहीं की जा रही है? कैसे होगा? हमारे एजुकेशन सिस्टम बिहार का कैसे बदलेगा? क्या हम सिर्फ यहाँ के युवा और यहाँ के स्टूडेंट या यहाँ के टीचर नेताओं के रैलियों में जाकर झंडा उठाने का काम करेंगे या कुर्सी लगाने का काम करेंगे या टीचर को वहां जाने के बाद नेताओं का काम करना पड़ेगा? इसी तरह से बदलेगा क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम? क्या सरकार को इसे बदलने के लिए जो पॉलिसी बनाई उसे सही तौर पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? अभी तक एनईपी 2020 को सही तरीके से लागू नहीं कर रही है। पिछले 34 साल से हम पुरानी पॉलिसी पे चल रहे थे। 1986 रिवाइज करके 1992 में उसे फिर से वो किया गया। क्या है ये कोर रीजन? क्या है? सरकार को देखनी है कि ड्रॉप आउट रेट बच्चे इतने क्यों हैं। आखिर बच्चे अपना नामांकन क्यों कटवा रहे हैं? सरकार को देखनी होगी ना, क्योंकि देश में इतनी गरीबी है, जाने के लिए बच्चे दूर दूर तक है, नज़दीक में स्कूल नहीं है, महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी हो जा रही है। स्टूडेंट इतनी दूर तक जाए, देश में तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मगर आप किसी मिडिल स्कूल में जा रहे हैं, वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, 3 किलोमीटर दूरी पर है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन ले? गरीबी इतनी है कि वो कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दे रहे हैं। क्या सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी? जो भी हमारे युवा है वो डिग्री लेने के बाद बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनकी नौकरियां नहीं मिल रही है क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं है। अगर बात करें भारत की, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं। हम बिहार के रहने वाले, अगर बिहार की देखा जाए तो किसी भी स्कूल में सही तौर पे न लैबोरेटरी है, न लैब है, न कंप्यूटर की व्यवस्था है, न खेल कूद का यहाँ तक कि ग्राउंड नहीं है जो बच्चों की मानसिक और मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रांग हो पाए। उसकी ट्रेनिंग सही तौर पे नहीं हो रही है। भारत सरकार कह रही है कि हम 6% शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, मगर फिर शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर रही है। कहाँ लैक हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम में कहाँ फॉल्ट है, वो देखने की जरूरत है ना। आप बताइए कि 47.2% बच्चे ही 12वीं तक की पढ़ाई कर पाते हैं। आधे से अधिक बच्चे तो स्कूल तक के सफर से पहले ही बाहर हो जा रहे हैं। इसमें सबसे टॉप पे अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल आता है, आंध्र प्रदेश आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, कर्नाटक, और सबसे ज्यादा इसमें अगर बात करें तो बिहार, जहां लड़कों ज्यादा है लड़कियों से ड्रॉप आउट रेट में 13.3%। अब मतलब लड़कियां पढ़ रही है, लड़के स्कूल तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, स्कूल छोड़ दे रहे हैं। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 6 to 8 में अगर ड्रॉप आउट रेट की अगर बात करें तो 9% बच्चे हैं जो कक्षा 10वीं तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो पूरे भारत का सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है। क्यों? क्योंकि गरीबी ज्यादा है। वो बच्चे को कम उम्र में ही काम कराना शुरू कर देते हैं। मगर देखना ये भी है कि अगर बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं तो टीचर की भी रोल है। क्या जो सब्जेक्ट के जो टीचर है, क्या वो सही तरीके से उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं? क्या उस सब्जेक्ट में उसे मास्टरी है? क्या उसकी जो मैथोलॉजी है
वो सही है? क्या वो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। बिहार के ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर हिंदी के टीचर साइंस पढ़ा रहे हैं, सोशल स्टडी के टीचर मैथ पढ़ा रहे हैं। वो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी कैसे पैदा करेगा? वो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट कैसे पैदा करेगा? जहाँ पर लैब की सुविधा नहीं है, वहाँ पे साइंस का एक्सपेरिमेंट कैसे करके देखेंगे? तब तो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट खत्म होगा। अगर बच्चे के अंदर ही इंटरेस्ट खत्म होगा तो पढ़ाई कैसे करेंगे? उसके अंदर उस चीज को सीखने के लिए क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। मगर ये पैदा कौन करेगा? ये काम तो शिक्षक का है, मगर शिक्षक ही नहीं, शिक्षक की कमी है। भारत सरकार की डाटा कहती है कि बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षकों की कमी है, बिहार उत्तर प्रदेश में, मगर सरकार यहां बहालियां नहीं निकाल रही। जो भी शिक्षक आ रहे हैं, क्या वो ट्रेंड है? किस तरह से बहालियां कर रहे हैं? फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के शिक्षक बन रहे हैं। तो देखना है ना सरकार को कि बहुत सारे ऐसे स्कूल है, बिहार के करीबन 2006 स्कूल है, ये मैं अपनी डाटा, भारत सरकार के डाटा बता रहा हूँ। 2006 स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक शिक्षक से स्कूल चल रहा है, और शिक्षक का जो रेशियो है 30:1 प्राइमरी में, और अपर प्राइमरी की अगर बात करें तो 35:1 में। मगर यहाँ हो क्या रहा है, आप देखेंगे कि अगर क्लास 1 में 15 बच्चे, क्लास 2 में 20 है, 3 में 20 है, और 4 में ऐसी 20-25 करके है। अगर 90 बच्चे टोटल मिल रहे हैं तो कितने शिक्षक होने चाहिए प्राइमरी में? प्राइमरी में 1 से 5 तक 5 शिक्षक और एक प्रिंसिपल होने चाहिए। यहाँ करेंगे कितने कि 3:1 का रेशियो लगा देंगे, 30:1 का रेशियो लगा के 3 शिक्षक देंगे। कैसे हैंडल होगा? 6 to 8 में भी वही है, टीचर कुछ और का, पढ़ा कुछ और रहा है। बच्चे के अंदर इंटरेस्ट कहाँ से पैदा होगा? अगर बच्चे के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं पैदा होगा तो फिर वो स्कूल छोड़ेंगे ना। अगर उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्यों पढ़ेगा वो? पढ़ाने के लिए आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए ना। जो जिस सब्जेक्ट का टीचर है, वो उस सब्जेक्ट में उसे महारत हासिल होती है कि मैं बच्चे को अपनी बात आसानी वे से पहुंचा सकता हूं, उसके अंदर मैं इंटरेस्ट पैदा कर सकता हूं, ताकि बच्चे के अंदर सीखने की जिज्ञासा पैदा हो। मगर हो क्या रहा, वो सब्जेक्ट के टीचर ही नहीं, पढ़ा कुछ और रहे। साइंस के टीचर मैथ पढ़ा है, साइंस के टीचर सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं। कैसे होगा ये होम ट्यूशन थोड़ी है। आप जो भी बच्चे जो बीएड किए होंगे, पता होगा उसे कि क्या मेथोडोलॉजी होती है पढ़ाने की, क्या स्टेप होते पढ़ाने की। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी आया टॉपिक लिख के लेक्चर देना शुरू करे। नहीं नहीं, मैं कोई पीजी स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा हूं। आप उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं जिस बच्चे को क्या मालूम है, ये आपको होना चाहिए। प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग आपकी लेसन प्लान तैयार होनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप बच्चे को पढ़ाएंगे ना। आपको बताया जाता है कि आपको इंट्रोडक्शन स्किल कैसे, कहां तक, कैसे टॉपिक तक पहुंचना है, एक्सप्लेन करना है, क्या आपकी बात बच्चे तक पहुंची कि नहीं पहुंची। आप रिकैप्चुलेशन करते हैं, सवाल पूछते हैं, बच्चे जवाब दिए तो आपको पता लगता है कि नहीं, हमारी बात वहां तक पहुंच गई। ये थोड़ी है कि आए किताब पढ़ा दिए। पढ़ाने का तरीका होता है, जो ट्रेन टीचर होते हैं। मगर हमारे बिहार की अगर बात करें और देश की तमाम जगह की हालत ऐसी है। मैं कुछ समय तकरीबन कर्नाटका से आया हूं, वहां की स्कूल की हाल ऐसी है, शिक्षक कुछ और का पढ़ा कुछ और है। उसे अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल होना चाहिए ना, सब्जेक्ट की पकड़ होनी चाहिए ना। आखिर साइंस में बच्चे का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? देखना है ना, कहा क्यों नहीं साइंस के आ रहा है। अब लेबोरेटरी नहीं है, लाइव नहीं है, प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रहे हैं, कैसे होगा? इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा उसको?
ये सोच ही नहीं है। सरकार को सोचने की बात है कि हम, और बिहार, खास करके बिहार की अगर बात करें, बिहार सबसे ज्यादा एजुकेशन पे खर्च करता है, 19 से 21% के आसपास। मगर फिर भी बिहार के एजुकेशन सिस्टम एकदम जर्जर हालत में है। कहीं स्कूल सही नहीं है, तो कहीं शिक्षा की कमी है, बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं। अगर जहां टीचर, लर्नर के लिए क्या चाहिए, लर्निंग के लिए क्या चाहिए, टीचर स्टूडेंट है, वहां लर्नर क्यों, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए ना। अगर बच्चे हैं, टीचर है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कैसे लर्निंग होगी। छत टपक के गिर रहा है, सर फूट जा रहा है, गर्मी लग रही है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, कैसे होगा। ये सब प्रोसेस है लर्निंग का। अगर सही वातावरण में उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो वो सीख कैसे पाएंगे। अभी आप पीछे देख रहे हैं, दिस इज द स्कूल ऑफ मध्य प्रदेश। आप यहां देखेंगे कि स्कूल, देखिए अब किस तरह से, मतलब ऐसी जर्जर हालत में स्कूल की हालत है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। गेट से सीधे खेत में आप निकलेंगे, बारिश होती है तो प्लेट से बच्चे सर ढक लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा। सरकार नहीं बदलना चाहती है, वो चाहती है कि हमारे जो बच्चे हो, आपके जो बच्चे हो, देश के जो स्टूडेंट हो, वो झंडा ढोने का काम करे, वो जाति धर्म इसमें फंसे रहे।